अगर तुम्हें लगता है कि मोटू पतलू की शुरुआत डायरेक्ट एनिमेटेड विजुअल से हुई थी तो तुम बिल्कुल गलत हो। मोटू पतलू कार्टून तब से एग्जिस्ट करता है जब लोगों के पास टीवी तक नहीं थी, यानी उस समय ये सिर्फ एक कॉमिक की तरह पढ़ी जाती थी। बट एनिमेटेड होने के बाद इसकी कहानी एकदम बदल गई। और तो और इस कार्टून के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें शायद ही पता होंगी, जैसे मोटू पतलू का बचपन, मोटू की फैमिली में कौन कौन था और उसके फ्रेंड्स कैसे बने, और तो और डॉक्टर झटका और चिंगम सर की शादी को लेकर क्या सीन रहा। सो इन सब के बारे में हमें किसी न किसी एपिसोड या मूवी में दिखाया गया है। तो आज हम उन्हीं सबको कवर करेंगे एंड जानेंगे कि क्या थी मोटू पतलू की असली स्टोरी। एंड वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करना कि क्या तुम्हें ये सब पता था। अगर पता था तब तो तुम मोटू पतलू के एकदम सच्चे वाले फैन हो। अब इसी फैन के नाते वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। लेट्स गो। मोटू पतलू की शुरुआत 3D कार्टून से नहीं बल्कि लोटपोट नाम की मैगजीन से हुई थी, जो 1960s की एक हिंदी कॉमिक बुक थी। बट तभी इस पे निकलोडियन की नजर पड़ती है एंड 2012 से ही इसके एपिसोड आना शुरू हो जाते हैं। अब हम अगर मोटू के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मोटू बचपन से ही अपने पापा के साथ रहा करता था, जिनका नाम था डॉक्टर मोहन सिन्हा। अब उसके पापा उसको हमेशा से ही अच्छे संस्कार दिया करते और ये भी सिखाते कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अब मोटू की मम्मी नहीं थी, इसलिए वो अपने पापा के साथ ही खुशी खुशी रहा करता। बट उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। अब हुआ ये था कि मोटू के पापा ने माइंड कंट्रोल के बारे में डिस्कवरी करी हुई थी। उनको पता था कि किसी के दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, और अब यही चीज एलियंस को पता चल जाती है। और एक दिन जब मोटू और उसके पापा खेल रहे होते हैं तभी एक स्पेसशिप आता है और उसमें से 2 एलियंस बाहर आते हैं और मोटू के पापा को किडनैप कर लेते हैं। अब मोटू बेचारा बहुत कोशिश करता है बचाने की, बट वो कुछ नहीं कर पाता। और अब मोटू की जिंदगी बचपन से ही उसके दोस्तों के साथ गुजरी। और फिर इसकी ऑफिशियल स्टार्टिंग होती है जॉन बनेगा डॉन वाले एपिसोड से, जहाँ हमें सबसे पहले हमारा खूबसूरत सा फुरफुरी नगर का सीन दिखाया जाता है। और तभी पिक्चर में चाय वाले भैया आते हैं। अब इनका ओरिजिनल नाम कहीं मेंशन तो नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि ये फुरफुरी नगर में 20 साल से चाय समोसे की दुकान चला रहे हैं। और तभी उनके गर्मा गर्म समोसे की खुशबू मोटू के नाक तक पहुंचती है और वो सीधा उड़ता हुआ दुकान पे आ जाता है और दबा के समोसे खाता है। और तभी सीन में आते हैं हमारे हड्डी पहलवान, यानी कि हमारा पतलू, जो अखबार पढ़ते हुए अपनी मस्ती में चल रहा होता है। पतलू स्टार्टिंग से ही काफी समझदार था और किसी भी मुसीबत में वो मोटू की हमेशा मदद करता था। और फिर तभी हमें जॉन का सीन दिखाया जाता है। और अब हम अगर जॉन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मोटू द रेडियो जॉकी वाले एपिसोड से हमें ये पता चलता है कि जॉन तो भाई बचपन से 1 नंबर का चुट्टा था। वो अपने ही घर से चोरी किया करता था और तो और दुकानों से खाने चुराया करता था और अपने दोस्तों के चॉकलेट्स भी। और इसी का असर है कि जॉन आज एक क्रिमिनल है। अब तभी जॉन नंबर 1 और नंबर 2 को कॉल करता है और उनसे 10 करोड़ वाली डील के बारे में पूछता है, जिसमें डॉन 500 के फटे नोट के बदले 10 करोड़ रुपए किसी आदमी को देने वाला था। बट हो सकता है डॉन किसी स्पेशल 500 के नोट के बारे में बात कर रहा हो। बट ये दोनों महान हस्ती मोटू पतलू से एक फटा नोट ले लेते हैं, जो उनको ऐसी उड़ते हुए मिला था और उसको पकड़ने के चक्कर में वो फट गया था। अब ये दोनों उनसे नोट ले लेते हैं और वो पैसों से भरा हुआ बैग दे देते हैं और इनको समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। और तभी वो घबरा जाते हैं और इस बैग को इस दीवार के पीछे फेंक देते हैं। बट उधर से रिटर्न में वो बैग आता है और इनके ऊपर आके गिरता है। और तभी एंट्री होती है द वन एंड ओनली चिंगम सर की। हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, माय नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। अब भाई इनके बारे में क्या ही कहना। जब भी मैंने देखता हूँ तो मुझे ढोलकपुर के राजा की याद आती है। जैसे वो किसी काम के नहीं थे और सारा काम भीम से करवाते थे, वैसे ये भी है, बस लंबी लंबी फेंकवा लो इनसे। तभी इनसे पूछता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये बाइक मेरे ऊपर कौन फेंका जी। और तभी ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और इसी बात पे चिंगम सर हवा में फायर कर देते हैं। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। अब तभी डॉन के पास कॉल आता है कि अभी तक उन्हें 10 करोड़ का बैग नहीं मिला। तो डॉन इन दोनों को चमकाता है कि अबे तुमने वो बैग किसको दे के आ गए। और तभी दूसरी तरफ मोटू वो बैग फेंक देता है जो सीधा इनके पास आके गिरता है। उसके बाद जब मोटू पतलू को पता चलता है कि ये तो 10 करोड़ का बैग है, तो अब ये दोनों भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और एट द एंड चिंगम सर एंट्री मारते हैं और वो बैग उनसे ले लेते हैं और मोटू पतलू को इनाम के बदले में 1 करोड़ का चेक भी देते हैं। अब अगले दिन मोटू एक सपना देखता है जिसमें मोटू और पतलू एक प्लेन उड़ा रहे होते हैं और तभी हमारी मुलाकात घसीटाराम से होती है, जब मोटू उन दोनों को अपने सपने के बारे में बताता है और बोलता है कि काश मुझे भी प्लेन उड़ाना आता। तभी घसीटाराम बोलता है, उड़ी बाबा, हमारा 20 साल का तजुर्बा कहता है कि हम तुमको पायलट का ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन तुमको पहले गर्मा गर्म चाय पिलाना होगा, समोसा जलेबी खिलाना होगा। और तभी मोटू मान जाता है और जैसे ही घसीटाराम उसको बताता है कि डॉक्टर झटका एक प्लेन बना रहा है जहाँ से तुम ट्रेनिंग ले सकते हो, तो इतना सुनते ही चाय समोसा छोड़ो ये उसको थैंक यू बोल के तेज हो जाते हैं। और फाइनली हमें डॉक्टर झटका का भी फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। अब लोटपोट मैगजीन के हिसाब से डॉक्टर झटका पहले एक डेंटिस्ट हुआ करता था, देन बाद में उसका इंटरेस्ट एक साइंटिस्ट बनने में आया। अब तभी मोटू पतलू से बोलते हैं कि हमें प्लेन उड़ाना सीखना है। तो झटका बोलता है, ओए मोटू मेरे भाई मेरे यार,
तुझे पायलट बनने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और फिर झटका उसको प्लेन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताता है, बट ये दोनों बिना समझे ही प्लेन उड़ा देते हैं। और जब इनसे लैंडिंग नहीं होती तो पतलू उसमें से छाता निकालता है, बट वो छाता भी काम नहीं आता और वही वाली बात हो जाती है कि आसमान से लटके और सीधा खजूर में आके अटके। और अब कहानी में आते हैं हमारे बॉक्सर भैया। बॉक्सर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रियल नेम है राजू और इसकी शादी भी हो रखी है, बट इसकी वाइफ के बारे में हमें कहीं दिखाया नहीं गया, लेकिन इसके बेटे सन्नी के बारे में जरूर दिखाया गया है। जब एक रात बच्चे रोने की आवाज आती है और उसके वजह से मोटू पतलू परेशान हो जाते हैं और तभी मोटू बोलता है, क्यों चीख रहा है रे? और अगली सुबह बॉक्सर उनके घर आता है और उनसे बोलता है कि मेरी बीवी किसी काम से बाहर गई है और मुझे भी जाना है, तब तक तुम मेरे बेटे को अपने पास रख लो। और फिर मोटू सोचता है अगर मैंने नहीं रखा तो मुझे मार पड़ेगी, इसलिए वो उनसे बच्चा लेके रख लेते हैं। और ये बच्चा इतना हरामी था, मोटू की गोदी जाते ही उसके भरना चालू कर देता है। अब उसके बाद पतलू बोलता है कि हम इस बच्चे का क्या करें, हमें तो बच्चों को खिलाना भी नहीं आता। तभी मोटू बोलता है खिलाना कौन सी बड़ी बात है, बच्चे का मुंह खोलो, खाना अंदर ठूस दो, बच्चा अपने आप खा लेगा। अरे समोसे से भरे दिमाग, उसको खाना खिलाने की बात नहीं हो रही, एंटरटेन करने की बात हो रही है। और जब इनसे वो नहीं समझता तो वो झटका के पास लेके आते हैं और मोटू बोलता है बड़े भैया इसको कुछ खुराक पानी दो यार, बहुत परेशान कर रहा है। तभी झटका उसको एक रिमोट कंट्रोल ट्रॉली में बैठाता है और पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर रखा था कि वो रिमोट भी उसी को दे देता है। और उसके बाद वो बच्चा इधर उधर भागने लगता है और सीधा मेन रोड पे आ जाता है और एक बस से टकराते टकराते बचता है और इसी तरह से वो इन सबसे छुपता रहता। और मोटू पतलू बहुत उसे ढूंढते हैं बट वो लास्ट तक नहीं मिलता और तभी वो चुपचाप अपने घर में जाते हैं और तभी बॉक्सर भी आ जाता है और फिर वो पूछता है कि सन्नी कहाँ है। तभी ये दोनों उसके पैर पकड़ के रोने लगते हैं, बट ये बच्चा इतना तेज था भाई, पहले से ही घर में आके मस्त सो रहा होता है। तभी मोटू बोलता है इसकी ऐसी तैसी, तो बॉक्सर सुन लेता है बट पतलू फिर वो बात को पलट देता है और फिर दोनों बच्चे के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। और ये सब सुनकर बॉक्सर बोलता है कि तुम दोनों कितने अच्छे हो, चलो फिर एक काम करना, अब जब भी मैं घर से बाहर जाऊं तो तुम मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना। और ये सुन के तो भाई खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो इसी तरह से मोटू पतलू की कहानी चलती रहती और फाइनली इन सभी बुड्ढों में से एक बुड्ढे की शादी होती है, यानी हमारे डॉक्टर झटका की। इतने साल कुंवारे रहने के बाद पता नहीं इनको शादी करने का ख्याल कहाँ से आ गया। अब इसकी शादी हो रही थी रितिका नाम की लड़की से और तभी घसीटा राम बोलता है उड़ी बाबा पूरे घर को एकदम बढ़िया से सजा देना, डॉक्टर झटका की शादी एकदम स्पेशल होनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और अब बारात रेडी थी और अब बारी थी घोड़ी चढ़ने की, लेकिन ये बोंचे से घोड़ी भी नहीं चढ़ी जा रही थी। अब तभी ये सब उसको उड़ा कर बैठाने की सोचते हैं बट वो भी कुछ काम नहीं आता। अब ये सब देख के घोड़ी किलस जाती है और वही भाग जाता है और फिर ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम कार से चलें, लेकिन ये पंडितवा बोलता है कि नहीं नहीं अब तो घोड़ी से ही जाएंगे वरना बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। और फिर क्या, मोटू पतलू घोड़े को पकड़ने निकल जाते हैं बट ये घोड़ा उनकी भी बैंड बजा देता है। और ये कराटे कौन सिखा रहा है भाई घोड़ों को, ऐसा उठा उठा के फेंकता है कि कभी ये लोग घोड़े पे बैठने की सोचेंगे भी नहीं। बट जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो मोटू अपने असली रूप में आता है, यानी समोसे खाने के बाद वाले रूप में। एंड फाइनली वो घोड़े को कंट्रोल कर लेता है और डॉक्टर झटका उस पर बैठ भी जाता है। लेकिन आज इस घोड़े ने ठान लिया था कि इस बुड्ढे की शादी नहीं होने दूंगा मैं, बेचारी लड़की की भी जिंदगी खराब करेगा। और फिर क्या, तभी वो उसको लेकर वहाँ से फरार हो जाता है और झटका की शादी एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। लेकिन चिंगम सर की शादी के बारे में हमें सब दिखाया गया है। जब उसके पापा और उसकी मम्मी उसको मना रहे होते हैं बट चिंगम नहीं मानता, लेकिन मोटू पतलू की हेल्प से चिंगम सर की शादी एक धरती नाम की लड़की से हो जाती है। अब हमने स्टार्टिंग में मोटू का बचपन भी देखा था जिसमें उसके पापा को एलियंस उठा के लेके चल जाते हैं, लेकिन अब बड़े होने के बाद ये सब लोग वहाँ पे जाते हैं और उसके पापा पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे एंड लास्ट में वो सब उसके पापा को बचा भी लेते हैं। बट उसके पापा का कोई तो मिशन था जिसकी वजह से वो वापस इनके साथ नहीं आते। और फिर क्या, इसी तरह से मोटू पतलू की स्टोरी चलती रहती और मोटू पतलू की अब तक 16 सीजन आ चुके हैं और कई सारी मूवीज भी जिसमें ये अलग अलग एडवेंचर पर जाया करते हैं। बट मैंने तुम्हें इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इनकी कंप्लीट स्टोरी बताने की कोशिश करी है। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये वीडियो देखो। बाय बाय।